आज आम्ही कुशीनगर या ठिकाणी सर्वजण पोहोचलेलो आहोत। भगवंताच्या महापरिनिर्वाणाच्या ठिकाणाला आणि भगवंताला ज्या ठिकाणी अग्निसंस्कार दिला होता त्या ठिकाणाला आम्ही सर्वजण या ठिकाणी भेट देण्यासाठी आलेलो आहोत। रामा भारद्वाज या स्तूपाला भेट देण्यासाठी बुद्धभूमी मावसाळा येथील सर्व धम्म सहलीतील उपासक उपासिका या ठिकाणी आलेले आहेत। इथं सर्व अरे आपली भंतीची नाही आली। चप्पल तिकडे का नहीं काढली? उस समय भगवान बुद्ध कहे कि आनंद हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है, हमें बहुत वृक्ष के पास आज बुद्धभूमी मावसाळा तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद येथून धार्मिक धम्मसहल कुशीनगर या ठिकाणी आलो असता ज्या ठिकाणी भगवंताला अग्निसंस्कार अग्निदाव दिला होता ते ठिकाण म्हणजे हा स्तूप आहे। आणि या ठिकाणी आम्ही सर्वजण भेट देण्यासाठी आलो तेव्हा या ठिकाणी बाहेरचा ग्रुप आम्हाला या ठिकाणी भेटले। त्यांनी आपल्या ग्रुपचं अभिनंदन केलं आणि आपल्या बुद्धभूमी मावसाळा चॅनलला त्यांनी हा वेळ दिलेला आपण बघतोय। हा संपूर्ण भिक्खू संघ बाहेरून आलेले आहेत, त्यांच्यासोबत उपासक आहेत। तर आपण या ठिकाणी बघतो आहोत संपूर्ण बुद्धभूमी मावसाळ्याचा ग्रुप या ठिकाणी येताना आपण बघतोय। थँक्यू। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि।
स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। त्रिशरणेन सदिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। हम आप लोग को यहाँ के बारे में बता देते हैं, कुशीनगर के बारे में। गुरु जी बताइए। भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई महापुरुष पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे। फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहां से चले तो यहाँ से 18 किलोमीटर है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे कि चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धर्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज दान कर दे। दान परमिता उसकी बहुत तेज करार थी। उसी के आम्र वन में आकर के भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक उसका जो मंत्री जो दरबारी था आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट गया और चुंदे से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ा दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान कीजिए, आराम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में यह था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे ताकि इनके साथ मेरा भी नाम जुड़ जाए, अटल हो जाए। किसी चीज को ज्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे पाली में हम लोग शुक्कर मदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्कर मदो। शहद, घी, मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स करके लगा अच्छा बनाने के चक्कर में उसे पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे यदि हम मना कर रहे, इनकार कर रहे तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुंचेगी, जिससे आने वाले कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे कि हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इससे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई जीव जंतु भी इसे न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा, इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म का भी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था जिससे हमारी बोध गया
बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का माशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरि निर्माण प्राप्त होगी। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा घाघी नदी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं आए, सभी लोग आए तो वहाँ पे स्नान किए, आराम किए। उसके बाद कहे कि हमें कुशावती जाना है। फर्स्ट नाम इसका कुशावती है, दूसरा कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं आए तो सबसे पहले, जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध तथागत मेडिटेशन में बैठे हैं, सबसे पहले उसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि हे आनंद, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि यहाँ से थोड़ी दूर पे हिरावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के नाम से जाना जाता है, जस्ट दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था उसी समय क्रॉस किया था, जिस समय 500 गाड़ी बैलगाड़ी एक ही साथ में क्रॉस किया था, जिसकी आने जाने से वो पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि ये गंदा पानी ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं, नहीं ग्रहण करा सकते हैं। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के गए माथा कुंवर टेम्पल और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है, हमें बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को यहाँ पे लास्ट उपदेश देना है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है, स्वच्छ चुका है, गंदा पानी जो है निकल चुका है, अच्छा पानी आ चुका है। फिर आनंद जी रोते हुए और दुखित और चिंतित होने के बाद आए और बीच नदी में गए। जो गंदा पानी था निकल चुका था, पानी निर्मल हो चुका था। पात्र में पानी लिए, ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिए और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे, लगे लोग क्वेश्चन करने के, हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? इसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोध गया है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कट पिट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी और लिच्छवी की। पहले के एक राजा का 14 कुश के राज होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग प्रजा थे। उस समय राजा मल्ल की राजधानी थी। राजा उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे, यहाँ पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोश का राज है, आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे महापरिनिर्वाण ले सकते हैं, राज्य आपका है। जहाँ लेटी हुई प्रतिमाएं हैं जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था, साल का झाड़, समझते हैं ना, एक उत्तर और एक दक्षिण था। भगवान बुद्ध तथागत उसी पेड़ के बीच में सो करके महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी, दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लेप से बर्फ का प्रयोग नहीं था, धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कश्यप थे नहीं, कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु प्रचार में लगे थे।
वेट करते करते जब 7 दिन बीत गया तो उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंजू जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आदहन चैत है। आदहन चैत श्मशान घाट को ही बोला जाता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी के ऊपर आग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजा दिए। सजाने के बाद भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर कपड़े से बॉडी को पूरी अच्छी तरह से लपेट करके रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत के कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया, जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया। पूरा हाहाकार मच गया। उस समय बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे। लगे लोग क्वेश्चन करने कि हे राजा मल्ल, इस तरह का क्यों हो रहा है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, इस तरह का क्यों हो रहा है। तो उस समय जो अनिरुद्ध भंते थे, जिनके नाम से अनिरुद्ध गांव चलता है, वह बताए कि भगवान बुद्ध तथागत कश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप सम्यक संबुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं उनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु आए। आते आते उनको 8 दिन यहाँ लग गया। आकर के जब 3 बार त्रिशूल का परिक्रमा किया, अकस्मात इसमें आग पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिठवा करके राजा मल्ल ने कहा कि ये अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजातशत्रु भी अपना सेना लेकर के आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी को पता था कि राजा मल्ल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा। जो राजा मल्ल था कुश्ती क्या करता था, जो लिच्छवी था वह भेदी बाण चलाया करता था। ये दोनों प्रिय मित्र थे। इन दोनों से बलवान पूरे एशिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजा मल्ल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं। अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिसमें एक राजगिर गया, नालंदा, बोध गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, वैशाली और एक पावानगर। उस समय 8 स्तूप बने और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुम्बज आपको नजर आएगा, उनमें उनकी अस्थि कलश रखी गई। उनके यादगार में राजा मल्ल ने 8 स्तूप यहाँ छोटा छोटा बनवा रखा है। उसके बाद जब अशोक सम्राट की जब शासन आई तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराई, जिसमें एक स्तूप नहीं खोदा गया, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का। और थोड़ा थोड़ा अस्थि निकलवा करके पूरे भारत में उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। इसका फर्स्ट नाम आदहन चैत इसलिए पड़ा कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत है। अंगार चैत इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में आग कोई नहीं लगाया था, अकस्मात आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत है। इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता था तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन काल जैसे आया उस हिसाब से नाम इसका लोग चेंज करते चले गए। इसकी हाइट जिस समय राजा मल्ल ने इसको बनवाया था, इसकी हाइट 273 फीट थी। अपने वहाँ सबसे अधिक शासन सत्ता राज किया तो मुगल शासन। उनकी शासन काल जब आए तो उन्होंने इसको खुदाई करा, तोड़वा दिए। जब उनको कुछ नहीं मिला तो लोग इसको पैक करा के छोड़ दिए। जब अंग्रेज की शासन आए तो उनको ये लगा कि इसमें बिक्खो गहना गुड़िया है, तो वो लोग इसकी खुदाई करा और पूरी जमीन की सतह तक गए। मिला तो मिला क्या इसमें अस्थि और हड्डी। फिर वो लोग इसको पैक करा के छोड़ दिए। जब इंदिरा गांधी के शासन आए तो उन्होंने उठा करके इसे पुरातत्व विभाग को डोनेट किया। साधु 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 सब बीतियो विभजंतु सब रोगो विनाशतो माते भवन्तरायो सुखी दिकाइको शनिचं वड्ढा पचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्न सुखं मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मान भावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघान भावेन सदा सोति भवन्तु ते
साधु 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 साधु। अनुमोदन तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल बहुत मंगल। धर्म गुरु की नमामि, बुद्ध भगवान की नमामि, जीव जंतु पशु पक्षी सूर्य प्रकाश में पैदा हो अपने पृथ्वी लोग को बाल बच्चे सबका नमामि। साधु 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 साधु। जय भीम जय भीम जय भीम। ऐसे बहुत भिक्षु बैठ करके पहले पूजा वंदना किया करते थे। ये बगल वाला ये तो जलाने के बाद अस्थि को 8 बजे